दोस्तों सर्दियों का टाइम मतलब फूलों का टाइम। जहाँ देखो जिधर देखो फूल ही फूल और फूल ही फूल। आपने हमारे बागीचे देखे हैं, स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि कितने किस्म के फूल हमारी छत पर होते हैं। जब छत पर हो सकता है तो आपके बागीचे में, घर आंगन में क्यों नहीं हो सकता, हर जगह हो सकता है। तो उसके लिए हम लेकर के आते हैं हर साल आपके पास मिनी कश्मीर किट, जिसमें 20 से 24 वैरायटी के फूल होते हैं, बीज होता है जिसको हम उगाने का सारा तरीका आपको बताते हैं। तो ये आ गया दोस्तों मिनी कश्मीर किट, जो कि आपके घर को छोटे मिनी कश्मीर में बदल देगा। ये सारे फूल आप उगा लेंगे तो ये समझेंगे कि मैं कश्मीर में ही घूम रहा हूँ, यानी कि आपको कहीं बाहर जाने की, खर्चने की ज़रूरत नहीं। कश्मीर का आनंद हम अपने घर में ही ले सकते हैं, जैसे कि हम लेते हैं। देखिए किस तरह से घूम रहे हैं हम अपने बागीचे में, और ऐसा लग रहा है कि कहीं जन्नत में घूम रहे हैं। तो आप भी अपने घर को जन्नत इस किट से बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस किट में कौन कौन से बीज हमने आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए डाला है। तो आइए खोलते हैं इस किट को। ये हमारा है मिनी कश्मीर किट और ये हमने निकाला। सबसे पहला खुल के आया है, ये देखिए खूबसूरत सा फूल, जिसको कहते हैं आइस प्लांट या बर्फ़ के फूल कहते हैं। तो ये देखिए। दूसरा आता है मेडिसिनल गुणों का खजाना और खूबसूरती का नजराना। खूबसूरती तो देखिए फूलों की है इसकी, और मेडिसिनल गुण की बात करें तो इसके ऑयल को कितनी दवाइयों में काम में लिया जाता है, और इसके फूल को एंटीबायोटिक के तौर पे, पत्तों को एंटीबायोटिक के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसका टी भी पिया जाता है। अगर टी पीते हैं तो आपको इम्यूनिटी सिस्टम इतनी बूस्ट कर देता है कि आपको कोई भी एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। अगला आता है दोस्तों हमारा फिलॉक्स। ये खुशबू का खजाना है। ऐसी खुशबू इसमें से आती है दोस्तों, गजब की खुशबू रहती है। ये बरबीना, बरबीना जो है अपने आप में खूबसूरती का खजाना इसलिए कहेंगे कि इसमें तरह तरह के फूल जो है इस तरह से आ जाते हैं और पूरा का पूरा गमला आपका भर देता है। आगे आता है पेपर फ्लावर। पेपर फ्लावर का मतलब क्या है, जो इसके फूल खिलेंगे, एक बार खिलने के बाद पूरा टाइम ऐसे रहेगा, और जब उसको टच करेंगे तो आवाज़ देगा वो, यानी पेपर की तरह, कागज़ की तरह। तो पेपर फ्लावर इसका नाम हो जाता है। आगे आ जाता है डॉग फ्लावर या एनेंट्रेनम। डॉग फ्लावर आपको दिखाया है कि किस तरह डॉग की तरह बाग करता है, और देसी डॉग फ्लावर अगर खिल जाए तो वो लगभग 3-3, 4-4 फुट का हो जाता है, और बहुत ही बढ़िया फूलों का जो है गुच्छा चलता है उसके अंदर। ये आगे आ जाता है डिम्फोरिया या डिम्फोर्टिका के नाम से जानते हैं। ये सूरजमुखी का छोटा भाई। इसमें भी कई कलर, वाइट कलर के साथ कई कलर आजकल आ गया है ड्रॉप में, तो ये मिल रहा है आपको। और इसके आगे आ जाता है दोस्तों आस्टर। आस्टर तो बहुत ही बढ़िया फूल होता है। इसमें भी कई कलर हैं। यहाँ पे ब्लू दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ब्लू रहेगा, कई कलर रहेंगे इसमें। आगे आ जाता है आपका हॉलीहॉक। हॉलीहॉक की भी खूबसूरती अपनी होती है। हॉलीहॉक लगाएंगे तो लगभग जो है 5 से 6 फुट का पौधा आ जाएगा, और इसको घंटी फूल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो ये भी हम इस बार आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपका आता है ब्लू एलाइज़म। ब्लू एलाइज़म का क्या मतलब है कि जब फूल खिलते हैं इसके, तो पूरा धरती जो है ऐसा लगता है कि आसमान जो है धरती के ऊपर आ गया हो। तो ब्लू एलाइज़म वो चीज़ है। आगे आता है बिजली। बिजली का मतलब ये मत समझिए कि इसको लगाने के बाद हमें बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिजली की दोस्तों ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसका बिजली नाम इसलिए है, जब ये खिलता है तो बिल्कुल ही लो मेंटेनेंस फ्लावर है, और फूलों की तो कतार लगा देता है। अगर इसमें 1-2 पिंचिंग आप कर दें तो ओ हो 10 गुना फूल नहीं, 20 गुना फूल बढ़ा देगा ये। जब पौधा जब 6 इंची का हो तो उसकी टिप तोड़ दें, गजब का है। और एक बार लगा दिया आपने, जहाँ बीज गिर गए, अगली बार फिर ये आपको दे देगा, इतना हार्डी होता है। आगे आता है स्टॉक। फिर आ गया हमारा, देखिए क्या कोइंसिडेंस है, खुशबू के साथ खुशबू आ गया। यानी फिलॉक्स की खुशबू भी बहुत बढ़िया होती है और स्टॉक की खुशबू भी बहुत बढ़िया होती है। तो ये स्टॉक और फिलॉक्स जो है खुशबूदार फूलों में अभी तक इनमें आया है। अगला आता है हमारा वाइट एलाइज़म। वाइट एलाइज़म क्या है, जैसे ब्लू है इस तरह वाइट फूल रहेगा। इसको सिल्वर टॉप या चांदी टप भी कहा जाता है दोस्तों। आगे आता है सिनेनेरिया। सिनेनेरिया तो गजब की चीज़ होती है, आपने देखा है दोस्तों। तो सिनेनेरिया फूल भी लगा सकते हैं। आगे आता है गजेनिया। गजेनिया देखिए, गजेनिया जो है वो बहुत ही बढ़िया, और ये भी सूरजमुखी का हम भाई करेंगे कलरफुल, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और फिर आता है फायर प्लांट, या हम कहें साल्विया। बिल्कुल ऐसा लगता है कि आग जल रही है उसके ऊपर। तो इस तरह से साल्विया के लाल, बिल्कुल ब्लड रेड कलर के फूल मिल जाते हैं आपको। देंथस। देंथस तो पूरा साल फूल ले सकते हैं आप।
पिछले साल का एदेंथस मेरे छत पर अभी भी फूल दे रहा है दोस्तों। अगला फूल आता है स्वीट विलियम। ये गुच्छों में फूल आता है, देखिए कितना बढ़िया फूल आता है इसका। तो स्वीट विलियम भी आप लगा सकते हैं और उसको एक गुलदस्ते के तौर पे ऐसे काट के घर में भी लगाया जा सकता है गुलदानों में। और सबसे खूबसूरती देने वाली जो चीज़ है वो आती है दोस्तों आपकी ये पेटूनिया। पेटूनिया के बगैर तो फूलों का कोई अस्तित्व जैसे नहीं रहता वैसे होता है। तो अगला आ जाता है दोस्तों डेलिया। डेलिया क्या है? डेलिया आप सोचते होंगे कि जो केनिया वैरायटी इतना बड़ा डेलिया जो 16 इंची 15 इंची का है वो डेलिया नहीं है, वो उसकी पौध ही मिलती है हमारे पास, वो पौध देते हैं। लेकिन ये काफ़ी लोगों की रिकमेंडेशन थी कि हमें बीज वाला डेलिया दो, ये सिंगल पेटल का इतना बड़ा फूल होगा और सिंगल पेटल में ही रहेगा। तो ये डेलिया के बीज भी हैं। अब डेलिया आप अगर नहीं पौध लेना चाहते, बीज से उगाना चाहते हैं तो बीज से भी डेलिया उगा सकते हैं। तो ये है दोस्तों मिनी कश्मीर किट, जिसको आप अब ले करके और 10 से 15 दिन के अंदर उगा सकते हैं और 1 महीने में पौध तैयार होगी। और जाके 1 महीने में पौध तैयार होगी तो 15-20 सितंबर के बाद आप इनको लगाना शुरू कर सकते हैं या अक्टूबर से लगाना शुरू कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलने वाला है और आपका घर भी मिनी कश्मीर बनने वाला है। तो कश्मीर जाने की ज़रूरत नहीं, रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं, आप अपने घर में ही कश्मीर बना सकते हैं।